हेलो, मेरा नाम है योगेश शर्मा और कन्वे अपडेट्स में आपका स्वागत है। कन्वे अपडेट्स में हम लाते हैं फाइनेंस, बिजनेस, स्टार्टअप वर्ल्ड से लेटेस्ट न्यूज़। तो शुरू करते हैं पहली अपडेट से। तो पहली अपडेट है ज़ीरोधा की। ज़ीरोधा ईएमसी गेट्स म्यूचुअल फंड लाइसेंस। ज़ीरोधा फाउंडर नितिन कामत ने ट्विटर पे न्यूज़ दी है कि उनकी कंपनी ज़ीरोधा ईएमसी को गवर्नमेंट से फाइनल अप्रूवल मिल गया है। मैं ये बता दूं कि ज़ीरोधा ईएमसी एक असेट मैनेजमेंट कंपनी है जो कि ज़ीरोधा ब्रोकरेज फर्म से एक सेपरेट कंपनी है। ज़ीरोधा एमसी इज़ ए जॉइंट वेंचर ऑफ ज़ीरोधा एंड स्मॉल केस। कुछ टाइम पहले एक न्यूज़ आई थी कि ज़ीरोधा एक जीवी बनाने वाला है इन पार्टनरशिप विद स्मॉल केस टू लॉन्च इंडेक्स फंड्स एंड ईटीएफ्स। तब नितिन कामत ने कहा था कि उनकी कंपनी की इतनी ग्रोथ के बाद भी ओनली अराउंड 6 to 8 करोड़ इंडियंस ही इक्विटी या म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, और उन्हें अगले 10 करोड़ इंडियंस को अगर टैप करना है तो उन्हें सिंपल इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स लाने पड़ेंगे जो उन्हें समझ में आए, जैसे कि पैसिव फंड्स, में इंडेक्स और ईटीएफ्स। अगली अपडेट है एचसीएल टेक की। एचसीएल टेक ने एक डील फाइनलाइज की है विद वेरिजॉन फॉर $2.1 बिलियन। वेरिजॉन यूएस का वन ऑफ द बिगेस्ट टेलीकॉम मेजर कंपनी है जो कि यूएस में वायरलेस कम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइड करती है फॉर बिजनेसेस एंड कस्टमर्स। ये डील 6 साल की लंबी डील है विच विल स्टार्ट फ्रॉम नवंबर दिस ईयर। ये न्यूज़ के बाद एचसीएल का स्टॉक 14th मंथ हाई पे यानी 1176 रुपीज़ पर ट्रेड कर रहा था फ्राइडे को। नेक्स्ट अपडेट है डेलॉयट ने रिज़ाइन कर दिया है एज ए ऑडिटर ऑफ अडानी पोर्ट्स। इस रेजिग्नेशन का रीज़न ये बताया जा रहा है कि डेलॉयट एक ब्रॉडर ऑडिट करना चाहता था, जिसे करने के लिए अडानी की और भी कंपनीज की इन्फॉर्मेशन लगनी थी, जिसे अडानी पोर्ट ने प्रोवाइड करने से मना कर दिया और उसी वजह से डेलॉयट ने एज ए ऑडिटर ऑफ अडानी पोर्ट रिज़ाइन कर दिया है। जैसे कि हमें पता है कि हिंडरबर्ग की रिपोर्ट में अडानी की कंपनीज पे स्टॉक मैनिपुलेशन का आरोप लगा था, जिसकी वजह से हो सकता है कि डेलॉयट एक ब्रॉडर ऑडिट करना चाहती हो और वैसा पॉसिबल नहीं हो पाया, जिसकी वजह से डेलॉयट ने एज ए ऑडिटर रिज़ाइन कर दिया है। नेक्स्ट अपडेट है एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर लिमिटेड की, यानी कि नाइका की। नाइका का शेयर इज ट्रेडिंग एट 11% लोअर आफ्टर द डिक्लेयर Q1 2024 रिजल्ट। अगर मैं रिजल्ट की बात करूँ तो नाइका का नेट प्रॉफिट है 5.4 करोड़ विच इज़ 8% हायर ईयर ऑन ईयर, और वही दूसरी तरफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 1422 करोड़ एज अगेंस्ट 1148 करोड़ विच इज़ 28% हायर ईयर ऑन ईयर, विच लिटरली मीन्स नेट प्रॉफिट मार्जिन था ओनली 0.3% का। शायद यही रीज़न था कि स्टॉक प्राइस 11% से भी ज़्यादा का गिरा हुआ है while recording this news. नेक्स्ट अपडेट है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन ONGC हैज़ अनाउंस इट्स Q1 रिजल्ट्स। ONGC ने नेट प्रॉफिट बुक किया है ऑफ 17,383 करोड़ कंपेयर टू 8,580 करोड़ विच मीन्स नेट प्रॉफिट हैज़ मोर देन डबल्ड। और वहीं दूसरी तरफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 1,63,823 करोड़ विच इज़ ए 10% डिक्लाइन फ्रॉम 1,82,894 करोड़ ईयर ऑन ईयर। ओवरऑल क्रूड ऑयल इनपुट भी डिक्रीज हुआ है बाय 3.3% टू 5.3 मिलियन मैट्रिक टन्स, और गैस आउटपुट भी 3% से गिरा है। इस डिक्लाइन ऑफ प्रोडक्शन के 2 रीज़न ONDC ने गिना है। पहला, उन्होंने कहा है कि उनके ऑफशोर पनामा मुक्ता प्लेटफॉर्म का टेम्परेरी शटडाउन था जिसकी वजह से प्रोडक्शन कम था, और सेकंड दूसरा साइक्लोन बिपरजॉय की वजह से उनके प्रोडक्शन में कमी हुई है। नेक्स्ट अपडेट है पतंजलि फूड्स की। पतंजलि फूड्स रिपोर्ट 64% डिक्लाइन इन नेट प्रॉफिट टू 87 करोड़ इन फर्स्ट क्वार्टर फ्रॉम 2041 करोड़ इन प्रीवियस क्वार्टर। अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन था 7,767 करोड़ विच इज़ 7.7% हायर देन लास्ट क्वार्टर। Total expenses increased by 9.3% due to higher inventory purchased and employee cost. The share price of Patanjali is trading at 2% lower at 1,269 rupees while recording this video. अगली अपडेट है डीवीज लैब की। डीवीज लैब्स ने Q1 24 के रिजल्ट डिक्लेयर किए हैं। अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ तो इट इज़ 356 करोड़, ए 50% ड्रॉप फ्रॉम लास्ट ईयर्स Q1 क्वार्टर ऑफ 702 करोड़। दूसरी तरफ अगर मैं रेवेन्यू की बात करूँ तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इज 1,778 करोड़ कंपेयर टू लास्ट ईयर इन सेम क्वार्टर ऑफ 2,255 करोड़ विच मीन्स 21% का ड्रॉप है। कहा जा रहा है कि ये ह्यूज डिक्लाइन बेस क्वार्टर इफेक्ट की वजह से है, यानी कि लास्ट ईयर के सेम क्वार्टर में इन्होंने एक कोविड रिलेटेड मेडिसिन बनाई थी और उससे उन्होंने अच्छा खासा पैसा बनाया था, और अब जब कोविड नहीं है तो प्रॉफिट फिर से नॉर्मलाइज हो गया है, इसीलिए कहीं ना कहीं इनका शेयर प्राइस इज स्टिल ट्रेडिंग एट 3,744 रुपीज़ पर शेयर विच इज़ 1.7% अप सिंस मॉर्निंग। आज की अपडेट्स यहीं ख़त्म होती है, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।